अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं ज़िया आप लोगों को ज़री खाना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ। शॉर्ट सी वीडियो आज के लिए बनाने जा रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो लोग अपने लिए लहंगा चोली स्टाइल में ड्रेस ऑर्डर करना चाह रहे हैं। वो एक ब्राइडल आउटफिट हो या वो एक पार्टी वेयर आउटफिट हो, आप लोगों ने उसके नाप कैसे लेना है उसके हवाले से ये वीडियो आज की होने जा रही है। वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। बढ़ते हैं जी वीडियो के कंप्लीट डिटेल्स की तरफ। व्यूअर्स, ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को काफ़ी इजी वर्ड्स में, जिसे समटाइम कहते हैं लेमन वर्ड्स में, जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। स्टेप्स में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा, आपने एज़ इट इज़ ही इसको फॉलो करके आपने जो है हमेशा मेजरमेंट लेनी है। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है जो लोग खाली मेजरमेंट लेने के लिए काफ़ी हैवी चार्जेस पे करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कॉस्ट सेविंग हो सकती है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली लहंगा चोली जो है उसके नाप लेने के हवाले से है। लेफ़्ट साइड पे जो है मैंने मैनीक्विन के ऊपर एक लहंगा चोली, एक हमारे लेटेस्ट ब्राइडल आउटफिट रेडी किया गया है, इसको हमने डिस्प्ले किया है। मेरे राइट साइड पे एक मैनीक्विन है जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर मेजरमेंट्स लेने का तरीका बताऊँगा। अच्छा व्यूअर्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बड़ी एक ज़रूरी चीज़ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। नाप लेते वक्त आपने हमेशा हमें बॉडी साइज़ भेजना है, स्टिचिंग साइज़ आपने कभी भी वो नहीं लेना। सॉरी, बॉडी साइज़ कभी भी नहीं लेना, स्टिचिंग साइज़ भेजना है आपने। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ी करेक्शन कर लिएगा। अच्छा, बॉडी साइज़ और स्टिचिंग साइज़ में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज़ अभी मैं जो है ये सामने मैनेकिन है, मैं अगर इसकी कमर चेक करूँ जिसे हम वेस्ट कहते हैं, अगर मैं वेस्ट चेक करूँ और वेस्ट अगर मैं बॉडी साइज़ की तरफ जाऊँगा तो बॉडी साइज़ इस मैनेकिन की जो बनेगी वो फिटेड होगी। बॉडी साइज़ और स्टिचिंग साइज़ में जो मेन फ़र्क है वो फिटिंग का है। बॉडी साइज़ इज़ मोर फिटेड जबकि स्टिचिंग साइज़ में थोड़ी लूजिंग होती है। करंटली इस मैनेकिन की जो बॉडी साइज़ आ रहा है, चूँकि मैंने इसको मुकम्मल टाइट रखा है, तो ये आ रहा है 28 इंचेस। अगर मैं इसको स्टिचिंग साइज़ में कन्वर्ट करूँगा, व्हाट विल आई डू कि मैं इसमें 2 इंचेस की लूजिंग हम नॉर्मली ऐड करते हैं, वो जब लूजिंग में ऐड कर दूँगा तो ये मेरा स्टिचिंग साइज़ होगा। ब्राइडल आउटफिट्स के लिए, पार्टी वेयर के लिए आपने हमेशा स्टिचिंग साइज़ भेजना है। अच्छा जी, अब आते हैं डायरेक्टली लहंगा चोली के नाप के वीडियो के हवाले से मैं अब आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। अगेन, ब्राइडल आउटफिट हो, लहंगा चोली हो या पार्टी वेयर हो, हमेशा 3 पीस बनता है, दुपट्टा, चोली, साथ में लहंगा। दुपट्टा तो आपने सिंपली जो है डिज़ाइनर को बता देना, जो आपको लेंथ रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको हम बना के देंगे। अब हम डायरेक्टली आते हैं ब्लाउज़ के नाप लेने का तरीका। ब्लाउज़ या समटाइम चोली, दोनों चीज़ें जो हैं अल्टरनेट यूज़ होती हैं। अच्छा, ब्लाउज़ में सबसे पहले जो हमने नाप लेना है वो हमने लेंथ का लेना है कि आपने उसका मुकम्मल लेंथ कितना रखना है। तरीकाकार क्या है, ये मेरे हाथ में इंचेस टेप है, ठीक है? 1 से इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। मैं काफ़ी लेमैन वर्ड्स में आपको जो है ना समझा रहा हूँ। अच्छा, आपने करना क्या है, जहाँ पे शोल्डर आपका स्टार्ट हो रहा है, शोल्डर जो है आपका जिसे तीरा कहते हैं या उसकी जो सिलाई चली हुई है, उस सिलाई से जो है ना आपने उस सिलाई पे ऊपर जो है ना आपने ये इंचेस टेप रखना है और यूँ फ्रंट से लेके आना। फ्रंट से जब आप लेके आएँगे यहाँ, और अब आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने ब्लाउज़ के लेंथ को कहाँ पे एंड करना है, ठीक है? अच्छा, नॉर्मली जो ब्लाउजेज़ लहंगे के साथ बनते हैं, जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 18 इंचेस का है। कुछ लोग 17 रखवाते हैं, 16 भी रखवाते हैं और कुछ लोग अपने हाइट के हिसाब से 19-20 भी रखवाते हैं, लेकिन 18 एक स्टैंडर्ड लेंथ है। अभी करंटली यहाँ पे 18 मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 आ रही है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे 18 आ रही है इस जगह पे ना मैं आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे ये मैं टेप लगा रहा हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई इट कि यहाँ पे अब 18 आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स? पहली चीज़ होगी। इसी के साथ ही अब आपने देखना है कि आपकी लहंगे की लंबाई क्या आ रही है, ठीक है? मैं साथ ही लहंगे की लंबाई ले रहा हूँ और इसी तरह अब लहंगे की जब हम मेजरमेंट लेंगे, उसी जगह पे जहाँ मैंने ऑलरेडी टेप लगाई हुई है, मैं वहाँ पे इंचेस टेप का अपर जो पॉइंट है वो रख रहा हूँ और नीचे यूँ लेते हुए आऊँगा और इसको मैं फ्लोर के साथ सबसे पहले मैं टच करूँगा। अभी मैंने करंट इसको फ्लोर के साथ जब टच किया है, जो फ्लोर लेंथ इस वक्त आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 44, ठीक है? अच्छा, 44 फ्लोर लेंथ आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब मैंने क्या करना है, चूँकि लहंगा जो है वो उसको हम ये करते हैं कि इसको हम 2 इंचेस इसके ऊपर बेल्ट भी आएगी, ठीक है? वो जो बेल्ट होती है वो हम मतलब यहाँ से अब इसको मज़ीद 2 इंचेस और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? 2 इंचेस ऊपर लेके जाएंगे। बेसिकली यहाँ से लहंगे का काम शुरू होगा। ऊपर जो 2 इंचेस है ये बेल्ट होगी, ये बेल्ट आपके ब्लाउज़ के नीचे कवर हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है? और यूँ इस तरीके से जो है अब हम देखेंगे इसकी फ्लोर लेंथ। अब फ्लोर लेंथ करंटली आ रही है 47, ठीक है? 47 के हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ अब समझने वाली है, अगर आपने हील यूज़ करनी है, 2 इंचेस की है, 3 इंचेस की है, हील का जो साइज़ है वो आप टोटल फ्लोर लेंथ में लहंगे की
वो ऐड करके जो है वो आपकी एक्चुअल लेंथ लहंगे की वो होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, लहंगा मॉडल ऑलरेडी हमने कर दिया है। लहंगे में दूसरी चीज़ देखी जाती है उसका फ्लेयर। आपने फ्लेयर कितना रखना है। फ्लेयर नॉर्मली आजकल 180 इंचज़ भी लोग रखते हैं, 200 भी रखते हैं, 220 भी रखते हैं। अगेन ये आपने डिज़ाइनर को बता के उस हिसाब से आपने चीज़ बनवानी है। बाकी अब हमारे ब्लाउज़ की रिमेनिंग चीज़ें हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बाजू। अच्छा, बाजू के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, ये सामने अभी ऑलरेडी इस जगह पे आ जाएँ सुहेल आप। अब ये ड्रेस का जैसे बाजू बना हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ना ये सिलाई चली हुई है। ठीक है, इस जगह पे बेसिकली ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट में आपने यूँ रखना है और यूँ स्ट्रेट आ जाना। यहाँ पे बाजू की लंबाई ये कितनी अभी करंटली आ रही है, 22 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपने बाजू की लंबाई लेनी है। अगर मैं मैनिकन पे आपको समझाऊँ तो ये मैनिकन में ये देखें, यहाँ पे ना जहाँ पे हड्डी आपकी होती है उस जगह पे मैं रखूँगा और यूँ मैं स्ट्रेट आ जाऊँगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने अगर फुल बाजू रखने आप फुल रखें। अगर आपने आजकल जो क्वार्टर फैशन चल रहा है इसमें लोग ज्वेलरी दिखाते हैं, अगर आपने क्वार्टर रखने तो आप क्वार्टर रख सकते हैं। अलबत्ता जहाँ पे आप बाजू की लंबाई को एंड करेंगे, लेट्स सपोज अगर वो 18 इंचेस है तो 18 इंचेस अगर जहाँ पे आपका आ रहा है, जैसे इस केस में यहाँ पे फुल बाजू आ रहे हैं 22 इंचेस। 22 इंचेस में आपने यहाँ पे आके अब आपने रिस्ट होल लेना है। रिस्ट होल का तरीका क्या है कि आपने इसको मुकम्मल इंचेस टेप को अपने बाजू से यूँ घुमाना है। ठीक है, यूँ आप घुमाएंगे तो उस हिसाब से जो लेंथ आएगी, थोड़ी बहुत उसमें लूजिंग आप 1 इंच की रख दिएगा, 1.5 इंच की रख दिएगा। उस हिसाब से आपने हमें रिस्ट होल भी साथ में बता देना। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब थर्ड चीज़ आ जाती है लहंगे में, ब्लाउज़ में, वो है चेस्ट वगैरह लेना। ठीक है, उस चेस्ट लेने का आसान तरीका ये है कि आपने ये इंची स्टेप मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, यूँ आपने फ्रंट पे यूँ राउंड पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ आते हुए आपने अभी बिल्कुल चेस्ट के जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट पे ही आपने इंची स्टेप को रखना है। जैसे इस केस में मैं अभी सबसे पहले मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, अभी करंटली ये जो मैनिकन है, सॉरी मैं दोबारा रख लेता हूँ। मैनिकन का अभी जो करंटली बॉडी साइज़ आ रहा है इस वक्त वो आ रहा है अराउंड 38 इंचेस आ रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल सॉरी अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर रखूँगा तो ये करंटली भी आ रहा है 37 इंचेस इसका बॉडी साइज़ आ रहा है। लेकिन आपने थोड़ी बहुत लूजिंग 1-2 इंचेस की रखनी है, चूँकि आपने हमें भेजना है स्टिचिंग साइज़। इसका भी मैनिकन का जो स्टिचिंग साइज़ होगा वो करंटली इस वक्त वो आ रहा है व्यूअर्स कितने पे, 38 इंचेस पे। ये इसका स्टिचिंग साइज़ होगा, इसमें लूजिंग है। इसी तरीके से आपने नीचे कमर पे आ जाना है। अभी करंटली मैं इसकी मैनिकन की अगर मैं कमर देखूँ तो इसमें जो फिटेड साइज़ इसका आ रहा है, जिसे हम बॉडी साइज़ कहेंगे, वो ऑलमोस्ट इस वक्त आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो वो रफली 28 इंचेस पे एंड हो रहा है। ठीक है, आपने लेना है स्टिचिंग साइज़। अगेन आप इसमें भी 1-2 इंचेस की आप रखेंगे तो ये यहाँ पे इस वक्त एंड होगा 30 इंचेस पे। 30 इंचेस में अगर आप 2 इंचेस रखेंगे तो ये आपका इस तरीके से ब्लाउज़ की वेस्ट कहते हैं या कमर कह लें, तो ये आपका ये पार्ट आ जाएगा। अच्छा, थर्ड में जो है आप फिर जो ब्लाउज़ का आपका एंड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमारा ब्लाउज़ एंड हो रहा था, आप इस पॉइंट पे भी जो ब्लाउज़ का एंड है वो भी आप ले सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत होती नहीं है, अगर आप हमें बेच भी दें तो ऐसे जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, चूँकि हम वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट से जो है ये ब्लाउज़ के एंड को हम लोग खुद ही इसको हम मैयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसकी लूजिंग लेनी है। ये लूजिंग लेट्स सपोज आप जो भी रखना चाह रहे हैं, 31 रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, 32 रखना चाह रहे हैं, उस तरीके से आपने जो है ये लूजिंग रख के हमें आपने वेस्ट भेज दी है। चेस्ट वेस्ट ये हमने कवर कर लिया, बाजू भी कवर कर लिया, साथ में हमने जो है बाजू की रिस्ट होल को भी कवर कर लिया है। अब बात आएगी दो चीज़ों की, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे तीरा, जिसे शोल्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, शोल्डर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल इसको हूबहू इसी तरह फॉलो करना है। शोल्डर एक सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई तक हमेशा आपने इंची स्टेप देखें, यहाँ पे मैं ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने रखा इसको और इस जगह पे मैं एंड कर रहा हूँ तो ये 14 पे आ रहा है, लेकिन मैंने इसको यहाँ नीचे नहीं रखा बल्कि मैंने ऊपर रखा है। आपने भी इस तरीके से ऊपर रखना है और यूँ इस तरीके से आपने ये मुझे आप लोगों ने भेज देना क्या चीज़, ये तीरा यहाँ से आप लेंगे। ठीक है, आपका तीरा आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो और चीज़ें ब्लाउज़ में रह गई हैं, ये साथ साथ यूँ आपने चीज़ें नोट करके आपने साथ में लिखते भी जाना है ताकि आपके लिए ईजी हो। अब इसमें दो चीज़ें रहेगी, एक गले का साइज़, दूसरा हमने आर्म होल और साथ में हमने क्या चीज़ लेनी है इसमें, बाइसेप। ठीक है, आर्म होल लेने का आसान तरीका है, चूँकि मैनिकन के बाजू नहीं बने हुए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आर्म होल लेने का तरीका ये है, इंची स्टेप आप यूँ इस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, और यूँ आप रखेंगे इसको। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इस वक्त। करंटली इस वक्त जो मेरा बॉडी साइज़ में अगर मैं आर्म होल देखूँगा तो मेरा इस वक्त 20 आ रहा है। ठीक है, 20 मेरा आ रहा है। मैं थोड़ी बहुत इसमें, ये आपने थोड़े इस साइड पे रखना है, ये जो मेरा बॉडी साइज़ बनेगा ये बल्कि 20 नहीं है, ये अराउंड 19 कुछ आ रहा है। ठीक है, आपने इसमें हल्की फुल्की लूजिंग रखेंगे
जिस तरीके से मैंने लेना है। ये स्टिचिंग साइज़ के हिसाब से 1-2 इंचज़ की लूजिंग रख के आपने आर्म होल भेजना है। इसी तरीके से मैं नीचे आऊँगा तो बाइसेप मैंने लेना है। इसी तरीके से अब हम बाइसेप लेंगे। बाइसेप के लिए अगेन मैंने इंचेस टेप को यूँ राउंड में लिया, ठीक है। ये मेरा बेसिकली बाइसेप आ रहा है। फिट रखेंगे तो बॉडी साइज़ आएगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा थोड़ी बहुत लूजिंग रख के आपने लेना है, चूँकि आप लोगों ने स्टिचिंग साइज़ भेजना है। आर्म होल और बाइसेप जो है मैं सामने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। इस वक्त जो है ये आउटफिट जो है, इस अगर आप बाइसेप देखेंगे तो बाइसेप आपने ये, अगर मैं आपको वन साइड दिखा रहा हूँ तो इसका वन साइड का ऑलमोस्ट आ रहा है 8.5 इंचेस, जबकि राउंड